नमस्कार। आज मेरे साथ मौजूद है आरा नगर निगम की पूर्व मेयर रूबी तिवारी और वर्तमान में वार्ड नंबर 16 से वार्ड पार्षद रही। जनता ने चुनाव किया और जनता ने चुनाव करके इस बार मेयर को बदल दिया। लेकिन रूबी कुमारी जब शहर में सड़कों पर जब घूमती है तो उन्हें कई सारे मुद्दे भी दिखते हैं। सीधा रूबी जी से जानते हैं कि शहर में बीते 3 साल में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला और कैसा रहा 3 साल। सबसे पहले ये बताइए कि आपको अपना जो 3 साल जो आप मेयर रहे अपना नगर निगम की, और अभी जो 3 साल बीता है दूसरा कोई मेयर बनकर के आया, तब आप सड़कों पर जब आप घूमती हैं तो कितनी चीज़ों को बदलते हुए देखती हैं, या फिर कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ बदलाव हुआ ही नहीं? कैसा लगता है जब शहर में घूमती है तो? जब शहर में निकलते हैं तो हमें अपने समय का और आज के समय को देखते हैं तो सोचते हैं कि शहर की हालत क्या हो चुकी है। शहर एकदम बदतर हो गया है। आज के समय में शहर में कोई प्रबंध नहीं है, किसी चीज़ का प्रबंध नहीं है। अच्छा, तो लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आपके जब आप मेयर रही थी तब उस समय आपने शहर को कैसा बना दिया था? हमारे समय में एक तो हमें समय बहुत कम मिला। 2 साल रहे, उसी में कोरोना था, उसी में बाढ़ था, उसी में फिर दोबारा मेरा चुनाव हुआ। मतलब हम चुनाव लड़ते चले गए और हमें समय नहीं मिला उतना कि हम शहर का ज़्यादा विकास कर सके। फिर भी बड़ी मठिया जो बहुत सालों से ऐसे ही था, उसमें बड़े बड़े ई रिक्शा वगैरह गिर जाते थे, लोग डेली टेम्पू से उसमें पलटते थे। तो सबसे पहले मैं बनी तो सबसे पहले वही बड़ी मठिया के पास पीसीसी का काम करवाया, वहाँ पे काम कराया। अच्छा। शहर को कचरा मुक्त कर दिए थे। उस समय हमारा हम अपना एक कारखाना बनाए थे जिसमें कचरा से खाद बनता था। अच्छा। अभी इधर हम गए तो मतलब जब से हम हटे तब से देख रहे हैं कि वो बंद है। अच्छा, जो आपका विजन था, विजन नाकाम हो गया मेयर बदलने के बाद? नाकाम हो गया। अब कचरा मुक्त कहाँ से होगा शहर? यहाँ तो कचरा से खाद बनाने की मशीनें भी खरीदी गई है। हमने बनाया था। अच्छा, खरीदा था मशीन इस्तेमाल हो रही है? नहीं हो रही है, बंद है। अच्छा, बंद है, कर ही नहीं रहा है लोग काम उस पे। एक्टिवनेस नहीं है। कहा जा रहा है, कई बार पार्षदों का ये कहना है कि मेयर जो है वो काम को लेकर के एक्टिव नहीं रहते हैं। अभी कल का फिलहाल में कल का बात बता रही हूँ। बोर्ड का बैठक था और सभी माननीय पार्षद को बुलाया गया था। हम तो अस्वस्थ थे, नहीं जा पाए। अच्छा। पर सुने कि 2 बजे तक बैठक हुआ। उसके बाद हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा आपातकालीन शहर के विकास के लिए आपातकालीन कोई कार्य होगा। तभी तो 7 बजे शाम को फिर बैठक हुआ। जल्दबाजी होगी विकास को लेकर के? इतनी क्या जल्दीबाजी थे कि सिर्फ हमारे कुछ ही वार्ड पार्षद, अच्छा, कुछ ही वार्ड पार्षद, हाँ, कुछ ही वार्ड पार्षद उपस्थित हुए और शहर के लिए एक बड़ा निर्णय ले लिया गया। अच्छा। हमें तो नहीं लगता कि जब तक बोर्ड में कोई भी चीज का खरीदारी हो या फिर कोई भी विकास का मुद्दा हो, अगर संपुष्टि नहीं होती है तो कार्य नहीं होता है। संपुष्टि नहीं है। हमारे यहाँ नाली कहाँ है? अच्छा। हमारे यहाँ रोड कहाँ है? अच्छा। जब तक रोड नहीं बनेगा, जब तक नाली सुदृढ़ नहीं होगी, नाली सही नहीं होगी, तो हम उस मशीन का कहाँ प्रयोग करेंगे? इस चीज का कई बार पार्षदों ने विरोध भी किया था। विरोध जायज है। सारे माननीय पार्षद चाहते हैं कि शहर में विकास हो। कोई यहाँ पे बिना विकास के लिए जीत के जनता से नहीं आई है। सभी लोग आए हैं कि जनता में एक खुशी हुई कि मेयर बदला जाए, शहर में विकास होगा। और हमें तो विकास दिख ही नहीं रहा है कहीं। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है? हमें कहाँ, वार्ड पार्षदों को भी नहीं दिख रहा है? आप माननीय वार्ड पार्षदों से भी जाके पूछिए, शहर के लोगों से पूछिए, कहाँ है विकास? साफ सफाई तो समय पर हो रही है, कूड़े का उठाव हो रहा है, अनटाइमली है हर चीज। अच्छा। 11 बजे 11 बजे सफाई होती है? 11 बजे होती है सफाई। अच्छा। अभी अतिक्रमण मुक्त हो रहा है, अतिक्रमण मुक्त हो रहा है। फिर कल जाके फिर वहीं पे सब चीज होगा। अच्छा। सारे ठेले वहीं पे लगेंगे। नाला, अच्छा बताइए, अभी सम हाउस का जो
हो रहा है कि खरीदारी होगा, हम्म। जब तक नाला अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा उस संपोस्ट मशीन का फिर क्या इस्तेमाल रहेगा? इस्तेमाल ही नहीं है। अच्छा। और जिस चीज का इस्तेमाल ही नहीं है तो उसमें पैसा फेंकना शहर के जनता का ना पैसा है भाई। अच्छा, जहाँ पर अतिक्रमण मुक्त हो रहा है वहाँ पर स्टील की रेलिंग वेलिंग लगाने का भी प्लान है, इस पर भी चर्चा हुई। अच्छा, एक बात बताइए, हम तो सबसे पहले चाहेंगे कि हमारे जो गोला से लेकर स्टेशन तक कितनी चौड़ी सड़कें हैं आप बताइए। आप भी यहीं के रहने वाले हैं या फिर यहाँ पे रहते होंगे, तो बताइए कि कहाँ स्टेशन पर तो ज्यादा चौड़ी सड़कें नहीं है। जब चौड़ी सड़कें ही नहीं है तो अगल बगल आप स्टील लगा देंगे तो बताइए कितना पतला रोड हो जाएगा। मतलब प्लान नहीं है, मास्टर प्लान नहीं है, तो नगर आयुक्त के पास तो होगा ना। आप सबसे पहले चौड़ीकरण करिए, अच्छा, उसके बाद स्टील लगाइए, फिर कई मकान टूटेगा ना। देखिए, तो जब वहाँ उतना जाना ही नहीं है तो स्टील की वहाँ जरूरत ही नहीं है। अच्छा। और जो चीज की जरूरत नहीं है, जो देखिए जहाँ विकास करना है वहाँ पे हो नहीं रहा है, और जहाँ अपने हित का काम करना है वहाँ पे करना है। मतलब आपका ये कहना है कि नगर निगम प्रशासन के द्वारा अननेसेसरी चीजों का काम किया जा रहा है, मेयर के द्वारा। मेयर अपने हित में काम कर रहे हैं। अच्छा, जिसमें उनको लाभ लग रहा है, जिसमें उनको लाभ होगा वो काम करेंगी। अच्छा। इनमें लाभ नहीं होगा, शहर के विकास से उनको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। स्ट्रीट लाइट की भी बड़ा शिकायत है, लाइट नहीं रहता, स्ट्रीट लाइट नहीं है देखिए सड़कों पर, कई बार पार्षदों की शिकायत है। उसी की खरीदारी होनी चाहिए थी। अच्छा, इस पर खरीदारी नहीं हो रही है। उस पर कोई मतलब ही नहीं है किसी को। शहर अंधेरा में पड़ा है। शहर के कितने शिकायत हमारे यहाँ रोज आती है। बहुत सारी लाइट खराब है लाइट, बहुत सारी लाइटें हैं, बहुत सारे वार्ड में भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है ही नहीं। अच्छा। रोड पे हमारी गाड़ियां लगती हैं, जो शहर की जो हमारी गाड़ियां हैं कचरे की रोड पे लगती हैं। अरे भाई, निगम के पास जगह है। अच्छा, जगह की कोई कमी नहीं है निगम के नहीं पास है। अच्छा। उसको अतिक्रमण मुक्त करा के वहां पे हमारी गाड़ी लगती। मतलब बड़ी समस्या है नगर निगम में। देखिए, समस्या बनाया जा रहा है, विकराल किया जा रहा है। समस्या कोई हल करना चाह ही नहीं रहा है। अच्छा। वो अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए शहर का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, शहर के पैसे का शोषण हो रहा है। कैसे फिर शहर आगे होगा, क्या लगता है? हमें नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि कोई विकास हो पाएगा। आने वाले 2 सालों में, 2.5 सालों में भी विकास नहीं हो अभी पाएगा। तक 3 साल में तो हो गया, नहीं हुआ। अब देखिए 2 साल में क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा। शौचालय बना है, शौचालय है, वो तो बंद है, ताले बंद है उसमें। कौन जाता है शौचालय में? उसमें सब ताले बंद है। अपने हित के लिए सारे काम हुए, जिसमें हित लगा उस पर काम हुआ। बस 3 साल में मैंने देखा कि शहर का स्थिति जो है, सबसे बुरा जो स्थिति है ना, सबसे खराब अभी का स्थिति है। उसके पहले ठीक था। सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है आरा नगर। हाँ, बहुत ज्यादा बुरे वक्त से गुजर रहा है। जिम्मेदार कौन? मेयर। शहर का हेड कौन है? मेयर है, नगर निगम। आपके वार्ड की क्या स्थिति है? काम हमारे आपके वार्ड में? भाई, हमारे वार्ड में तो अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। और हमारे वार्ड में हम लग रहा है 3 साल में 300 बार बोले हैं कि हमारे वार्ड में मतलब मेरे वार्ड से भेदभाव होता है। सारे वार्ड में इक्वल हैं लेबर, हमारे वार्ड में 2 कम हैं। उसका पैसा कौन खाता है? किसके पॉकेट में जाता है? हम सवाल किससे करें? सवाल किया कभी? हम सवाल करते थक गए, जवाब नहीं मिलता। जवाब नहीं मिला मुझे। लिखित में दिए, बोल के दिए, कितनी बार सवाल करें अपने। मेरे वार्ड में मेरे वार्ड में बहुत भेदभाव होता है। मेरे वार्ड में काम ही नहीं होता है। काम हुआ ही नहीं है? नहीं हुआ। चलिए, ये थी रूपी तिवारी, पूर्व मेयर आरा नगर निगम की, और इस बार वार्ड नंबर 16 के वार्ड पार्षद हैं। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि इनके वार्ड में एक भी काम नहीं हुआ है। इसके अलावा सफाई कर्मी जो है, जो तमाम वार्डों में होते हैं सफाई कर्मी, इनके वार्ड में 14 नहीं बल्कि 12 हैं। तो सफाई कर्मी के पैसे जो है वो कहाँ जा रहे हैं, इस पर सवाल उठा रही है। साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि
आरा नगर निगम का बीते 3-2.5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। जिस तरह का विकास जनता को उम्मीद थी वो विकास नहीं हो पाया है। सवाल कई है, अब इसका जवाब आरा नगर निगम की मेयर को देना है।